बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के नेताओं से मुलाकात की। मीटिंग में निषाद पार्टी से संजय निषाद, सुहेल देव समाज पार्टी से ओम प्रकाश राजभर, अपना दल से आशीष पटेल और आरएलडी से त्रिलोक त्यागी मौजूद रहे। मीटिंग में 2027 चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी अध्यक्ष की ओर से साफ कहा गया कि जिताऊ उम्मीदवारों को ही चुनाव लड़ाया जाएगा। मीटिंग के बाद नितिन नवीन ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 में हम प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर राजभर ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में अपनी नाराजगी जता दी। राजभर ने कहा, हम तोप का लाइसेंस मांगते हैं लेकिन मिलता कट्टा है। हालांकि राजभर ने यह भी कहा कि एनडीए एकजुट है और हम सब मिलकर 2027 में बहुमत के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद सोमवार को राम जन्मभूमि ट्रस्ट की पहली बार बैठक होगी। अयोध्या में दोपहर 3 बजे ट्रस्ट के सदस्य जुटेंगे। मीटिंग में चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होगा। चढ़ावा चोरी, एसआईटी जांच समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। बैठक में ट्रस्ट में नए सीईओ की नियुक्ति को लेकर चर्चा हो सकती है। बैठक पहले 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन अब 6 जुलाई यानी कि कल सोमवार को होगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले सभी आरोपियों को अब अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है। अयोध्या पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपी गिरफ्तारी के बाद से जेल में बेहद डरे हुए हैं। किसके कहने पर चढ़ावा चोरी की शुरुआत हुई, पुलिस इस बात का पता लगा रही है। अब तक पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हालांकि हो नहीं पाया है कि आखिर चोरी कांड का सूत्रधार कौन है, और यही बड़ा सवाल भी है। अविनाश से पूछताछ के बाद पुलिस जरूरत के हिसाब से दूसरे आरोपियों की कस्टडी लेने की तैयारी भी कर चुकी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सियासत जमकर हो रही है। केजरीवाल, रामगोपाल यादव, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेता आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले की जांच कर रहे आयोग को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में वीएचपी ने केजरीवाल, प्रियंका गांधी, संजय सिंह और रामगोपाल यादव के आरोपों को भी जांच इसकी करने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि अगर विपक्षी नेताओं के आरोप झूठे पाए गए तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मानसून की दस्तक के साथ ही मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। ठाणे, नवी मुंबई में सड़कें दरिया बन चुकी हैं। घरों में कई फीट तक पानी भर गया है। मकान, सोसाइटी सब इस वक्त पानी से लबालब भरे हैं। मुंबई के कई इलाकों में जल भराव की वजह से हालात बिगड़ गए, जिसके बाद मेयर रितु तावड़े ने मुंबईकर से चेतावनियों का पालन करने की अपील की। नवी मुंबई में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। हवाओं के चलते कई जगह पर पेड़ गिर गए। वाशी इलाके में एक कार पर पेड़ गिर गया, जिससे कार को भारी नुकसान हुआ। वहीं शहर के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश से जल जमाव है, जिसके चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित है। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में मानसून की भारी बारिश से हाल बेहाल है। चारों ओर पानी ही पानी है। सड़कें लबालब हैं। बोरले पुल के पास भीषण जलभराव हुआ। मुंबई पुणे हाईवे पर भी पानी भर गया। इसके चलते ट्रैफिक बुरी तरह से बाधित है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में विक्रांत सर्कल के पास एक बड़ा पेड़ उखड़कर गिर गया, जिसकी वजह से 4 कारों को नुकसान हुआ। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र के खोपोली में जेनिथ वाटरफॉल पर तेज पानी के बहाव के बीच फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। बिहारी ठाकुरवाड़ी के ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद खोपोली पुलिस ने पर्यटकों के लिए जेनिथ वाटरफॉल पर प्रतिबंध लगा दिया है। पालघर जिले के वसई विरार में भारी बारिश से हाल खराब है। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। जनजीवन प्रभावित है। लगातार बारिश के चलते सड़कें पूरी तरह से दरिया बन चुकी हैं। टाउनशिप एरिया में कुछ लोग फंसे हैं। फंसे लोगों के बीच चीख पुकार मच गई, जिसके बाद रेस्क्यू किया गया, उन्हें निकाला गया। कई लोग यहां पर फंसे थे। मुंबई में भारी बारिश से रेल सेवा पर भी असर पड़ा है। ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोकल की रफ्तार पर ब्रेक लग गया।
मुंबई के चूना भट्टी, सायन, वडाला और नाला सुपारा में कई जगहों पर ट्रैक पूरी तरह से पानी में लबालब भरे नजर आए। ट्रैक पर पानी आ जाने के कारण ट्रेनें काफी धीरे धीरे चल रही हैं। हालांकि फिलहाल कुछ ट्रेनों का परिचालन जारी है। महाराष्ट्र के लोनावला में जबरदस्त बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई। राजमाची किले की ओर जाने वाली सड़क पर भूस्खलन हुआ और मलबा गिरने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। प्रशासन मौके पर मौजूद है। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम हो रहा है। सड़क बंद होने से ट्रैफिक हालांकि पूरी तरह से बाधित है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। कई इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गाड़ियों के टायर पानी में डूब गए। सड़कें मानो तालाब बन गई हों। भीषण जलभराव के चलते राहगीरों को बहुत परेशानी हो रही है। ट्रैफिक बुरी तरह से बाधित है और गाड़ियों की रफ्तार भी काफी धीमी है। देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। आईएमडी ने अगले 4 से 5 दिनों के लिए कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव क्षेत्र अगले 3 दिनों में ओडिशा, उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा। इसके असर से मध्य भारत, उत्तर भारत, पश्चिमी भारत के कई राज्यों में बारिश की जो गतिविधियां हैं वो तेज होंगी। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र समेत कई इलाकों में तेज बारिश, गरज, चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को भी मिल सकता है।